बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो का अनवान है शहर खामोशां। जी हाँ, शहर खामोशां, जिसे आप खुदाई राजों में एक राज और खुदाई मोजा कहते हैं। उससे मैं पहले मकबूजा पाकिस्तान कहता रहा हूँ। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ है कि हम आज़ाद नहीं हैं। जिसको कोई शक शुबा था, उसने गुज़श्ता अप्रैल से लेकर लम्हा मौजूद तक देख लिया, आज़मा लिया कि ना तो ये सरजमीन आज़ाद है, ना हम 26 करोड़ कीड़े मकोड़े आज़ाद हैं। पहले तो ये मकबूजा पाकिस्तान था, लेकिन अब कुछ अर्सा से ये नाबीनों की, गूंगों की, बहरों की बस्ती बनती जा रही है। जब से बनी नौ इंसान का वजूद इस कुरा अर्ज पे कायम हुआ है, तब से लेकर अब तक मुख्तलिफ माशरों में, मुख्तलिफ अक़वाम में, मुख्तलिफ इलाकों में दुनिया के बदतरीन, जालिम तरीन, करप्ट तरीन, खुदाई का दावा करने वाले हुक्मरान आए और हो गुजरे। हत्ता के यहाँ पे एक ऐसी कौम भी हो गुजरी है, मंगोलों की, ततारियों की, जिनके नज़दीक रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनके अलावा दो तीन मुसलमान बदबख्त हुक्मरान भी ऐसे हो गुजरे हैं जो चंगेज, नमरूद, फ़िरौन, शद्दाद से भी बदतर थे। जी हाँ, उनमें एक तो हज्जाज बिन यूसुफ था, दूसरा मलऊन इंसान अमीर तैमूर था, जो इंसानी सरों की खोपड़ियाँ बनाता था, और तीसरा हरामजादा नादिर शाह ईरानी था, जिसने लूट मार के लिए जब दिल्ली फतह की तो उस वक़्त उसके घोड़े, जंगी घोड़े, घुटनों घुटनों तक खून में डूबे हुए थे। तो किसी हुक्मरान का बदबख्त होना, बेगैरत, बेज़मीर होना, बेहया होना, जालिम, जाबर, फासिक होना, उसका उससे मज़हब का कोई तल्लुक़ नहीं। ना मज़हब का, ना कौम का, ना कबीले का, ना इलाके का। अगर कबीले से तल्लुक़ होना ही कोई मायने रखता, तो जिन्होंने मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा जुल्म बर्बरियत की, वो बनु उमैया थे, और बनु उमैया कोई गैर नहीं थे, और उन्होंने बनु हाशिम पे बेपनाह जुल्म बर्बरियत की। बनु हाशिम वो कबीला है, वो ख़ानदान है जिससे हमारे आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक़ है। और आप सबको बहुत ज़्यादा पता है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, कि बनु हाशिम और बनु उमैया दोनों ख़ानदान, दोनों कबीले आपस में कज़न थे, एक ही दादा परदादा की औलाद थे। अगर एक ख़ानदान से होने से कोई वस्फ़ होता, तो बनु उमैया इतने हरामजादे, इतने बगैरत, इतने जालिम, इतने जाबर, इतने आमर, इतने चोर, लुटेरे, मफाद परस्त, खुदगर्ज़ ना होते। उन्होंने कोई इस्लामी हुकूमत नहीं बनाई,
उन्होंने अपनी सल्तनत फैलाई थी, बादशाहत फैलाई थी। इस्लाम को किसी सल्तनत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी एक मुसलमान होगा, वो एक इस्लामी सल्तनत होगी, इस्लामी हुकूमत होगी। यहाँ एक भी मुसलमान होगा, वो अपनी ज़ात में अगर उसका किरदार सही है, वो साबित किरदार है, साबित तक़वा है, तो वो एक मुकम्मल इस्लामी रियासत है। वरना हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान भी नाम के हैं, हमारे करीब करीब भी मुसलमानी होके नहीं होती। तो बात कहाँ से कहाँ फिर चली गई। जितने भी दुनिया में, वहीं आता हूँ उसी नुक्ते पे, जाबर, जालम, बदखसलत, बदफितरत, करप्ट, चोर, अठाईगीर, दरिंदा सिफ्त हुक्मरान हो गुजरे हैं। उन सब में किसी भी हुक्मरान के वक्त में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पूरी की पूरी बस्ती अंधों, बहरों और गुंगों पर मुश्तमिल हो। जी हाँ, अल्लाह की रहमत से ये शर्फ शहरे खामोशा पाकिस्तान नामी हुकूमत रियासत को हासिल है। इंसानी तारीख में इसने अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाया है। यहाँ ना बोलने की इजाज़त है, ना हक सच सुनने की इजाज़त है, ना हक सच देखने और उसे फिर बयान करने की इजाज़त है। जो ऐसा करेगा वो मार दिया जाएगा, रौंद दिया जाएगा। शहीद अरशद शरीफ की तरह, वो अमरान रियाज की तरह, वो आजम स्वाति की तरह। इनके इतने बड़े जुर्म नहीं थे जो इनके साथ जुर्म बर्बरियत की गई, लवातत की गई, हत्या के उसके साथ एक वो यहाँ से भाग गया। उसके अलावा बेशुमार लोग हैं जो यहाँ से भाग चुके हैं। 8 लाख तो वो बच्चा है जो हमारी अस्करी क़यादत की 5th जनरेशन हाइब्रिड वार लड़ रहा था। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अब एक भी आवाज़ सोशल मीडिया पे नहीं उठ रही। और वो अपने बलबूते पे ये जंग लड़ रहे थे। वो कोई तनख्वाह नहीं लेते थे GHQ हेडक्वार्टर से। वो सभी दिल बर्दाश्ता होके, खौफजदा होके यहाँ से भाग गए, यहाँ से जा चुके हैं। और ये ब्रेन ड्रेन किसी मुल्क से सरमाए के भागने का, वसाइल के भागने का, उससे करोड़ गुना ज़्यादा नुकसान है ब्रेन ड्रेन का बाहर जाना। उसके अलावा हर कोई जो भी बोलना चाहता है वो यहाँ से अपनी इज्जत, माल, अपनी औरतों की इज्जत, इफ़्फ़त बचा के, अपनी जानें बचा के यहाँ से भाग गए। और कैसा अलमिया है, जालिम भी उन्हीं मुल्कों में जा रहे हैं, मजलूम भी उन्हीं मुल्कों में जा रहे हैं, मगरबी मुल्कों में। कातिल भी उन्हीं मुल्कों में जा रहे हैं, मकतूल भी उन्हीं मगरबी मुल्कों में जा रहे हैं। वहाँ कातिल मजबूर है, वो कत्ल नहीं कर सकता, और मकतूल महफूज है कि उसे कातिल कत्ल नहीं कर सकता, जालिम उसे जेर नहीं कर सकता। यहाँ पाकिस्तान में हारून रशीद से ज़्यादा मैं कभी खुदा की कसम उससे मिला ही नहीं, लेकिन मैं उसको अपना उस्ताद समझता हूँ। उससे मैंने चंद हरफ जुमले सीखे हैं, कुछ असलूब सीखा है। तो उससे ज़्यादा यहाँ मुतहम्मल मिजाज कौन सा एंकर है पाकिस्तान में, या कालमनगार है? उससे ज़्यादा धीमे मिजाज का, उससे ज़्यादा शाइस्ता गुफ्तगू करने वाला कौन सा एंकर है, मुझे बताइए। और वो एक इंतहाई मतवाजन नुक्ता नज़र और फिक्र रखने वाला इंसान है। लेकिन हमने उसकी भी ज़बान बंदी कर दी है और वो भी यहाँ से भागने पे मजबूर है। कल मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी है सोशल मीडिया पे।
और वो एक वज़ादार इंसान है इस कहतुर रजाल के ज़माने में भी। एक वो हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम अयाज अमीर साहब, ये वज़ादार इंसान हैं। और मुहिब्बे वतन तो हर फर्द है यहाँ का, कोई गद्दार नहीं, कोई बागी नहीं, कोई दहशतगर्द नहीं। हम अपनी ज़रूरत के लिए दहशतगर्द बागी बना लेते हैं, गद्दार भी बना लेते हैं। अगर ना बने तो वो हम उन्हें चोगा डालते हैं, जिस तरह शिकारी चोगा डालता है ना, चारा डालता है अपना शिकार काबू करने के लिए। हम चारा डाल के मासूम जहनों को, मासूम अफराद को दहशतगर्द बागी बना लेते हैं अपना घिनौना खेल खेलने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं भी इंदा अपनी बकवास करनी बंद कर दूं। मैं तो पहले ही किसी कतार शुमार में नहीं, ना मेरे पास इल्म है, ना हिल्म है, ना अकल है, ना फहम है, ना शऊर है, ना अदराक है। मैं तो एक अदना तालिब इल्म हूँ, या मैं अपनी हुब्बुल वतनी के हाथों मजबूर हूँ, या अपने जैसे गुलामों का मैं तर्जमान हूँ, वकील हूँ। हालां मुझे पता है कि मुझ पे बुरा वक्त आया तो ये 26 करोड़ जिनका मैं खुद साख्ता वकील हूँ, तर्जमान हूँ, नुमाइंदा हूँ, इन्होंने मेरे लिए क्या आवाज़ उठानी है। मेरे सके बहन भाई, मेरे घर वाला भी कोई मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि वो मुझे बचपन से ही सिक्का बंद, अहमक, बेवकूफ़ और शदाई समझते हैं। और मैं इब्ने हसन शदाई के नाम से मशहूर हूँ अपने ख़ानदान में। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि मेरे लिए कोई आवाज़ उठाएगा। ना मुझे शोहरत का शौक़ है, ना मुझे कहीं और कोई शौक़ है कि मैं किसी बड़े आदमी से तस्वीर बनाऊँ, किसी का मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर हो। मैं लांत भेजता हूँ ऐसी शोधी हरकतों पे। तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अब ये मुल्क, ये पूरी बस्ती ही, अब इसे कोई मैं इंदा से मकबूजा पाकिस्तान भी नहीं कहूँगा। अब मैं इसे सुम्मुन बुकमुन उमयुन, इससे गूंगे बहरों अंधों की बस्ती कहूँगा 26 करोड़ की। सिर्फ चंद लोग देखते हैं, वही सुनते हैं, उन्हें ही बोलने का हक है। और वो जो बोलते हैं, नौज बिल्ला, शायद वो लोहे महफूज से भी ज़्यादा हर्फ आखिर है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो नाकाबिले तरदीद है। ऐसा कभी होता नहीं कि जब तक किसी चीज़ की तहकीक तफ्तीश कोई गैर जानदार ना कर ले, वो इतना हतमी तौर पे वो नाकाबिले तरदीद हो। और कुछ भी हतमी चीज़ दुनिया में होती ही नहीं। नामुमकिन है दुनिया में कोई चीज़ हर्फ आखिर हतमी होना। मैं भी एक गूंगा हूँ, बहरा हूँ, अंधा हूँ इस बस्ती का। और मुझे डर लगता है कि जो मैं अल्फाज कह रहा हूँ, यहाँ के जो फरिश्ते हैं, कहर के फरिश्ते इतने दरिंदा सिफ्त हैं कि वो ऐसा ना हो मेरी ज़ुबान भी काट दें। वो कुछ लोगों को कहते भी हैं कि ज़ुबान काट देंगे, मेरी आंखें निकाल दें, मेरे कान काट दें, जैसा कि हज़रत मंसूर बिन हलाज के साथ भी ये पहले हो चुका है। उनके मुखालफिन ने उनको खामोश कराने के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन मैं तो हज़रत मंसूर बिन हलाज का जज्बा नहीं रखता, ना मेरा उतना पुख्ता यकीन ईमान है। वो तो ये सब कुछ होता जाता था, वो ऐनुल हक का नारा लगाते जाते थे, तख्तादार पे मुस्कुराते जाते थे। अल्लाह मेरे इस वतन पे रहम करे, इस धरती पे रहम करे। हम 26 करोड़ मुर्दों पे, गुलामों पे, गुंगों पे, बहरों पे, अंधों पे रहम करे। लेकिन मैं भी कितना हम हूँ, उसे क्या ज़रूरत है हम पे सब कुछ ये करने की, जब हम अपने लिए खुद खड़े नहीं होते, अपने हकूक़ के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो खुदा को नौज़ बिल्ला क्या मुसीबत पड़ी है कि वो हमारे लिए कुछ करता है। मेरे बस्ती के मेरे जैसे अंधे, गूंगे, बहरों, इसके साथ ही आज़ाद चाहता हूँ। एक बार फिर खुदा से मैं मायूस ना उम्मीद नहीं हूँ, उससे गड़गड़ा के माफ़ी मांगता हूँ अपने गुनाहों की,
वो हम पे रहम करम फरमाए और हम में वो तड़प पैदा करते जिससे हम अपने हकूक़ हासिल कर सकें, आज़ादी हासिल कर सकें और हमारी आने वाली आइंदा नस्लें आज़ाद हों, उनको हकूक़ हासिल हों। यहाँ ना बीमारी हो, ना बेरोज़गारी हो, ना रोटी की कमी हो, ना दवाई की कमी हो, ना तलीम की कमी हो। तलीम जो है ये तो अब एक क्लर्क भी पैदा नहीं कर सकती, पीएचडी भी पकौड़े लगाने पे मजबूर है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम पे रहम करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।